पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने आखिरकार विधानसभा भंग कर दी। ममता के इस्तीफा नहीं देने के बाद से यह एक्शन लिया गया है। आप सोचिए, इतना बड़ा सियासी उलटफेर यहां पर चल रहा है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल के गवर्नर RN रवि ने 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद अनुच्छेद 174 का खंड 2 का B सेक्शन के तहत राज्य असेंबली को भंग कर दिया। यह कदम नई सरकार के गठन का संवैधानिक मार्ग प्रशस्त करता है। 7 मई 2026 से प्रभावी इस आदेश से 17वीं लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल समाप्त हो गया और 18वीं असेंबली के गठन का रास्ता साफ हो गया। विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने गुरुवार को बंगाल विधानसभा का भंग कर दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। बहुमत के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके मद्देनजर 2026 के चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल के मौजूदा गवर्नर RN रवि ने एक बड़ा कदम उठाया। विधानसभा भंग कर दिए जाने के बाद ममता बनर्जी अब स्वाभाविक रूप से राज्य की मुख्यमंत्री नहीं रही। भारत के संविधान के आर्टिकल 174 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज B के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया। यह घोषणा बुधवार 6 मई 2026 को पब्लिश हुए एक स्पेशल गजट नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी इस निर्देश के अनुसार मौजूदा विधानसभा 7 मई 2026 से औपचारिक रूप से भंग हो जाएगी। गवर्नर RN रवि के साइन किए हुए इस ऑर्डर को राज्य के चीफ सेक्रेटरी दुष्यंता नरियाला ने जनहित में प्रकाशित किया। आमतौर पर चुनावों के बाद नई सरकार के ऑफिस संभालने से पहले पुरानी असेंबली को भंग करना एक संवैधानिक प्रैक्टिस है और इस ऑर्डर से 17वीं विधानसभा का टर्म खत्म हो गया और नए चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के साथ 18वीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कि बनने का रास्ता साफ हो गया। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह और नई लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन बुलाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 293 सीटों में से 207 पर जीत हासिल की और बंगाल में अब पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और 15 सालों के बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने करीब 100 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह हारी नहीं है बल्कि उन्हें जबरन हराया गया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। सीएम पद से इस्तीफा देने के इनकार के बाद राज्यपाल की ओर से ही विधानसभा भंग करने का निर्णय किया गया। इससे सीएम के रूप में खुद ममता बनर्जी का कार्यकाल समाप्त हो गया। दूसरी ओर भाजपा ने नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की रात को कोलकाता पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा और उसके बाद 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र जयंती पर ब्रिगेड में होगा। डबल इंजन वाली सरकार जनता को गवाह बनाकर अपना सफर शुरू करेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शनिवार को ब्रिगेड में होंगे। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में SPG और कोलकाता पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्रिगेड के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की होगी। इसके साथ ही जैसे कहा था ममता बनर्जी ने कि मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगी, मुझे बर्खास्त कर दो, तो गवर्नर ने वही किया, बर्खास्ती कर दिया। ये अनुच्छेद भी आपको बताता है, मैंने आपको बताया, क्लॉज भी बताता है 174 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज B ये बताता भी है। और साथ ही अब देखना ये होगा कि आखिरकार ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी। बताया ये भी जा रहा है कि बंगाल में एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें TMC और साथ ही लेफ्ट और साथ ही कांग्रेस ये तीनों जुटेंगे, जहां पर मंच से बताया जाएगा कि बीजेपी के पास 45% वोट है और हमारे पास 47% वोट है। और अब ममता बनर्जी की ये रणनीति का हिस्सा ये था कि वो अब लोकसभा की तैयारी के लिए जुट गई हैं और यहां से पारदर्शिता का संदेश देना चाहती हैं ममता बनर्जी। फिलहाल आगे के एक्शन का वेट करना होगा ममता बनर्जी का। आपका क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।